नारी तू महान है, हर क्षेत्र में तेरी महानता व्याप्त है। फिर चाहे वो परिवार संभालना, देश के लिए लड़ना या फिर समाज से प्रताड़ित होना, हर कुछ में तेरी महानता झलकती है। नारी तू सर्वश्रेष्ठ है, इस पुरुष प्रधान देश में तू सर्वश्रेष्ठ है। तुझे वह अधिकार नहीं मिलता जिसकी तू हकदार है, फिर चुपचाप रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना, यही तेरी श्रेष्ठता का प्रमाण है। खुद को अबला मत समझना, नारी होने का अभिमान करना। नारी तू जगत जननी है, तुझमें ही माँ, बेटी, बहन हर रूप है। परिवार के हर फैसले लेने की अधिकार है तुझे। परिवार पर जब भी कोई आँच आए, ढाल बनकर खड़ी रहती तू। अपना हर फर्ज बखूबी निभाती तू। तुझसे ही ये जहां है, तेरे बिना ये बेजान है। नारी तू शक्ति है, अपार सहन शक्ति है तुझमें। अपने कष्टों, दुखों, परेशानियों को सहकर उफ तक नहीं करती। मानव जगत की वास्तविक पहचान है तुझसे। तुझसे ही जीवन का अस्तित्व है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और सबसे पहले आप सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिलाएं जिन्हें शक्ति का रूप कहा जाता है, जिन्हें पूजा जाता है, जो आज पूरे विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं, उन्हीं महिलाओं को महिला दिवस के दिन सेलिब्रेट टीवी 45 कर रहा है। अतीत के पन्नों को पलटकर देखे या फिर वर्तमान की झलकियों को, हमेशा हमारे देश की महिलाओं ने अपना नाम लोहा मनवाया है। गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है जब हम उन नारी शक्ति को याद करते हैं, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर सावित्री बाई फूले, चाहे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चाहे स्वर्गीय लता मंगेशकर हो या फिर स्वर्गीय शारदा सिन्हा, और ना जाने कितनी ही ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने जीवन के हर पड़ाव पर अपने काम के जरिए पूरे देश को गौरवान्वित महसूस करवाया है। महिलाएं सिर्फ सीमित नहीं है। आज स्वतंत्रता सेनानी से लेकर आसमान तक, छूने से लेकर कला तक महिलाओं ने अपना परचम लहराया है और अपना लोहा मनवाया है। खास तौर पर स्पोर्ट्स की दुनिया में आज महिलाएं सभी को प्राउड कर रही हैं, जिनकी चर्चाएं पूरे विश्व भर में हो रही हैं। कंधा से कंधा मिलाकर आज महिलाएं परचम लहराई और धाकड़ होकर अपनी शक्ति को प्रदर्शित भी कर रही हैं। आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और किसी से कम भी नहीं है। खेल से लेकर पढ़ाई से लेकर हर क्षेत्र में महिलाएं काफी आगे बढ़ रही हैं। आज हम आपको उन महिलाओं के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने खेल की दुनिया में
भारत का नाम रोशन किया है। मैं स्त्री हूं, कभी सकुचाई सी, कभी घबराई सी, कभी शेरनी सी, कभी ममतामयी सी, कभी गुस्सैल सी, कभी सुशील सी, कभी नाजुक सी, कभी कठोर सी। मैं स्त्री हूं। टीवी 45 महिलाओं की सफलताओं को सेलिब्रेट कर रहा। ऐसे में हमने तमाम महिलाओं से बातचीत की और उनसे जाना है कि आखिर उनका क्या कुछ विचार है, वो कैसा महसूस कर रही हैं एक महिला होने पर। और देखिए, महिलाओं की जब हौसला अफजाई की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम ऐसे राजनीतिक लोग हैं, हस्तियां हैं, जिन्होंने इस दृश्य में कभी काम किया है, चाहे वो मैया सम्मान योजना की राशि हो या फिर महिलाओं के विकास की बात हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के जैसे अभियान को देखकर हमें और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि हमारे देश की महिलाओं को आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। नारी जो आज किसी से भी कम नहीं है, नारी जिन्हें धाकड़ कहा जाता है, और वही धाकड़ नारियां जो हैं वो झंडे गाड़ रही हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे वो कई ऐसे फील्ड हैं जिसमें महिलाओं का जो योगदान है वो भरपूर देखने को मिल रहा है। साइंटिस्ट से लेकर जर्नलिस्ट से लेकर कई ऐसी महिलाएं जो हैं वो अपने पैरों पर आगे बढ़कर उभरती हुई नजर आ रही हैं। चाहे वो अगर हम बाहर बाजार में जाते हैं, चाहे वो सब्जी बेचने वाली हो, चाहे वो ठेला क्यों ना चला रही हो, चाहे वो किसी को खाना बना के क्यों ना दे रही हो, इन तमाम महिलाओं को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और महिला दिवस की खासियत यही होती है। और सिर्फ देखिए, एक दिन के लिए महिलाओं को सेलिब्रेट करना गलत कहना होगा। हर दिन महिलाओं के लिए एक नया दिन होता है, क्योंकि हमने कई बार देखा है जिन्हें हाउस वाइफ और हाउस मेकर जिन्हें कहा जाता है, वो सिर्फ हाउस वाइफ कहलाने के लिए नहीं होती हैं। वो जितना काम 24 घंटे करती हैं, शायद उसमें से कोई एक पुरुष भी ना कर पाए। तो ऐसा ही हमारे कुछ महिलाओं का रुख है। और जो महिलाएं होती हैं, बड़ी जिन्हें कहा जाता है कोमल तो होती ही हैं, लेकिन उतनी ही शक्तिशाली होती है। माँ दुर्गा जिन्हें कहा जाता है शक्ति की देवी, वही शक्तियाँ आज पूरे विश्व भर में कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ रही हैं। चाहे वो कल्पना चावला से लेकर हो, लता मंगेशकर से लेकर हो, या फिर हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्यों ना हो, कई ऐसी बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपनी छाप छोड़ रही हैं। टीवी 45 की पूरी टीम महिलाओं को सेलिब्रेट कर रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण को सेलिब्रेट कर रही है, महिलाओं की शक्तियों को सेलिब्रेट कर रही है। और महिलाएं जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। हर एक उन्हें पता होता है कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। और देखिए, आज के समय में जो सोसाइटी ऐसी हो गई है कि कई बार ऐसे खबरें निकल कर सामने आती है कि महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, तो अत्याचार हो रहे हैं, तो उसकी वजह से एक माइंडसेट सेट हो जाता है कि महिलाएं बाहर ना निकलें, महिलाओं के लिए कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं को घर में रखना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। आजकल के टाइम पे ऐसा है कि महिलाओं को सभी चाहते हैं कि पर खोलिए, उड़िए, आपको जो करना है करिए, क्योंकि महिलाओं से कहीं ना कहीं ये जो पूरा विश्व जो है उन्हीं से चलता है। महिलाएं ही एक बच्चे को जन्म देती हैं, उन्हें संवारती हैं, और वही कहीं ना कहीं देश का भविष्य भी बनते हैं। तो महिलाएं कुछ ऐसी ही हैं। और टीवी 45 की पूरी टीम जो यहाँ काम करती है, उन महिलाओं से भी हमने जानने का प्रयास किया है कि आखिर उन्हें क्या कुछ लगता है महिलाओं को लेकर, महिला दिवस को लेकर। तो मैं सभी महिलाओं को नमस्ते करना चाहूँगी। एक महिला होना बहुत ही खुद में ही प्राउड की बात है। और जबकि मैं एक महिला हूँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं अपने घर में बच्चों को भी संभालती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ, घर भी, ऑफिस भी। मेरे हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड का ये कहना है कि महिला हो तो ये नहीं कि घर की छिपकली बन के रहो, तुम जॉब करो, तुम सर उठा के जियो। बहुत
तो अपने मतलब करियर को लेके ऐसा तो है नहीं, आजकल सब मॉडर्न हो गई हैं, सबको अपने खुले विचार रखने चाहिए कि हाँ लड़कियां भी एक्सप्लोर करें अपने जो लड़कियां होती हैं जो उन्हें बहुत छोटी छोटी जगहों पे मार भी दिया जाता है, तो उन्हें बस वैसा हरकत ना करें और लड़कियों को पढ़ाएं और उन्हें बढ़ावा दें। बाहर अगर उन्हें बाहर पढ़ने जाना है तो उन्हें वो भी देखिए, सबसे पहले तो टीवी 45 की पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से भी सभी जो महिलाएं हैं उनको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, महिला दिवस सिर्फ एक दिन का नहीं होता है। महिलाओं को जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो हर एक दिन का है। सिर्फ महिलाएं ये नहीं कि सिर्फ महिला दिवस के दिन ही जानी जाती हैं, हर दिन महिलाएं सेलिब्रेट होती हैं, क्योंकि महिलाओं का जो योगदान है सोसाइटी में कह लीजिए या हर जगह पे, वो बड़ा ही मतलब कि युद्ध स्तर पे वो काम करती हैं। और कहीं ना कहीं आज के समय में वो महिलाएं कंधा से कंधा मिला के चल रही, क्योंकि अगर हम लोग पिछले टाइम की बात करें, बहुत पुराने युग में कहा जाता था सिर्फ महिलाएं घर में रहती थी, लेकिन हमारे इतिहास में ये भी है कि कई ऐसे महिलाएं जो है जिन्होंने राज किया है, मतलब कि शासन पूरा तरीके से चलाया। लक्ष्मीबाई की हम बात कर ले या तमाम जो ऐसी महिलाएं हैं, तो महिलाओं को लेकर जो बातें कही जाती हैं कि घर के अंदर बैठो, तुम्हारा बाहर में कुछ काम नहीं है, घर संभालो, आप एक इंडिविजुअल क्या हैं क्या नहीं है। और जिस तरीके से हम भी काम करते हैं यहाँ पे, तो हमारे घर से भी होता है कि नहीं बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये अच्छा लगता है सुनने में कि आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं। तो हम अपने पेरेंट्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि महिलाओं को लेकर उनके मन में जो पहले जो भावनाएं आती थी समाज के प्रति, जो बातें निकल कर सामने आती थी, उससे उस पायदान से हम लोग निकले हैं। और आज हम लोग जो महिलाएं जो सशक्तिकरण की ओर हम लोग जो जोड़ दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। और इस योगदान में कहीं ना कहीं झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड सरकार भी काफ़ी ज़्यादा सजग दिख रही है, क्योंकि मैया सम्मान योजना की जब बात हो रही है, 2500 की राशि आज महिलाओं को दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं पूरे विश्व भर में सेलिब्रेट की जा रही हैं। और आज भी हम लोग महिला दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, महिलाओं को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मेरे लाइफ में महिलाओं का बहुत मेजर रोल रहा है। मेरी मम्मी हालांकि हाउसवाइफ है, पर मुझे चीज़ों को मैनेज करना, मैनेजमेंट स्किल मुझे उनमें से आया है। वो एक ऐसी लेडी है, मतलब वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन बीइंग है। मतलब अगर हर टाइम पे उनको पता है इस टाइम पे अभी क्या करना है, नहीं करना है, कब कैसे करना है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल है और उनके वजह से मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ और मतलब मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, वो मेरी प्रेरणा है। सबसे पहले तो टीवी 45 के जितने दर्शक हैं उनको हैप्पी वुमेंस डे। आज हम लोग सभी कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेंस डे। आज आप हर जगह देखिए, ऑटो से चलाने से लेके खाना बनाने तक, शेफ़ से लेके सिंगर तक, डांसर तक, हर एक फील्ड में महिलाओं का योगदान जो है बहुत ऊंचे स्तर पे है। आज जिस हिसाब से अगर हम लोग बात करें अपने प्रेसिडेंट की, द्रौपदी मुर्मू, वो किस जगह से उठ कर आई हैं और कहाँ तक गई हैं, तो हम लोग आज वुमेंस को सेलिब्रेट करना ये हक भी है और हर दिन इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू। देखिए, वुमेंस डे पे सबको हम हैप्पी वुमेंस डे बोल रहे हैं और हर एक महिला बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, हम ही नहीं सभी कोई करता है। और इवन मेरी मम्मी स्कूल टीचर हैं और वो बाहर भी हैंडल करती है और घर भी हैंडल कर रही हैं, तो उनसे हम ये सीखते हैं कि कैसे हम सब चीज़ को मैनेज करें। एक वुमेन, एक औरत ही है जो सबको मैनेज कर सकती है, मोर देन अ मैन। वुमेन दोनों जगह मैनेज कर सकती है, एक घर को भी लेके चल सकती है और वर्किंग प्लेस को भी लेके चल सकती है। तो हर एक वुमेन जो ट्राई कर रही है, जो हर चीज़ के लिए ट्राई कर रही है, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या कोई माँ हो या फिर कोई भी हो, जो वुमेन ट्राई कर रही है, हम सबको सैल्यूट करते हैं और हम सबको बोलते हैं हैप्पी वुमेंस डे। महिला होने पे मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है, लेकिन साथ ही साथ जैसे सोनाली ने अभी कहा कि महिलाओं ने काफ़ी इस फील्ड में योगदान दिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अभी महिलाओं पे जैसे आज भी कई तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने एक खबर देखा जहाँ महिला को डायन बताकर उसे प्रताड़ित किया गया है, या और भी आए दिन इस तरह की घटनाएं रेप वगैरह की आती हैं, जिसे देखकर एक डर तो रहता है। लेकिन ये है कि महिलाओं को भी अपना माफ़ करेंगे महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा करना सीखना चाहिए और इन सब बाधाओं को पार करके भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो पहले से अभी की महिलाओं में काफ़ी बदलाव आया है, जो कि बहुत सही भी है। और महिलाओं को स्वयं की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। जैसे कि आपने मुझे बताया कि जब मैं बाहर जाती हूं खबर के लिए, तो हाँ, ऐसा बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है। और ये हर वो महिला के लिए बहुत ज़रूरी है जो घर में रहती है। उनको एक नया जीवन, मगर जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। और वुमेंस डे पे सभी दर्शकों को टीवी 45 की ओर से
ढेरों सारी शुभकामनाएं। मेरा घर वाले सोचते यही कि मेरा अच्छा से काम करें, अच्छा से आएँ, अच्छा से देखभाल करें, और क्या। बस सब मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मेरा पति मेरा साथ है और हमको किसी का पूछने का ज़रूरत नहीं है। मेरा पति हमसे यही कहता है कि हम दोनों ठीक है तो बस अपना खट के कमाने के लिए, खाने के लिए हम लोग हैं। मेरा 2 छोटा बच्चा है, बस अपना बच्चा के लिए हम सोचते हैं और अपना प्रेम से आते हैं जाते हैं। बस हमको और कोई उम्मीद नहीं, किसी से हमको कोई शिकायत नहीं है। महिला बेटी ही जब आती हैं धरती पर तो उनको बहुत बड़ा बोझ माना जाता है, लेकिन माता पिता अगर उनके अच्छे हैं तो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ने लिखने और देश में हर सेवा करने के लिए, और पुरुषों की मुकाबले में बराबर का हिस्सा लेने में उनको कहा जाता है कि वो पुरुषों से कम नहीं हैं, वो भी अपने क्षेत्र में उनसे आगे हैं। और आज के समय में महिलाएं सभी काम कर रही हैं, वो हवाई जहाज़ तक उड़ा रही हैं और सारी काम करी। हाँ, और हर क्षेत्र में उनका योगदान है। यही कहेंगे कि सभी महिलाओं का समानता का अधिकार है और सबको मिलना चाहिए और मिलता भी है, लेकिन महिला लोग का परिश्रम बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो लोग अपना घर करते हुए बाहर भी कवर कर रही है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अपने घर के साथ साथ अपना काम भी। जी, मैं अपना घर का काम करते हुए कोर्ट का काम करती हूँ। नहीं है, अभी माइंड बहुत डेवलप हो चुका है, महिलाएं भी अपना अधिकार जान चुकी है कि नहीं हम लोग को भी निकलना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। बट ऑफ कोर्स है कि पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, और जो महिलाएं मेहनत करती है मैडम। सुरक्षा होने लगी है सबकी, लेकिन अभी भी होना बाकी है और बहुत। हाँ बिल्कुल, सशक्त होना अभी बाकी है। हाँ बहुत सारी महिलाओं से हम लोगों ने यहाँ बात किया, और अगर मैं बात करूँ तो सच में महिला पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। आज महिलाएं हर जगत में अपना नाम रोशन कर रही है। मैं अगर बात करूँ तो महिला पुरुष से कम नहीं है, और महिलाओं में कि जैसे कि अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे आप जैसे मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात किया तो ऐसा लगा कि हाँ सच में महिलाएं अपना सुरक्षा खुद भी कर रही है और बहुत सारी चीज़ों को महिलाएं लेकर चल रही हैं। लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि जिस जगह पर लड़कियां नहीं हैं तो आप पहले तो घर से बाहर निकलना चाहिए और हर जगह पर हम अपना योगदान दे सकते हैं।